हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ट्राइदीज नंबर 2 है पेज नंबर 123 के ऊपर। दिस वन। इस ट्राइदीज में क्या दिया हुआ है वो देखिए और समझिए। A shopkeeper bought 2 TV sets एट रुपी 10,000 ईच। एक शॉपकीपर क्या करता है, 2 टीवी सेट खरीदता है और हर एक का प्राइस जो है वो है 10,000 रुपये का। तो ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस। ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट 10% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 10%। एक टीवी सेट वो 10% प्रॉफिट पर बेचता है तो दूसरा जो टीवी सेट है वो 10% लॉस पर बेचता है। अब बताना है हमें वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अब इस ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन के अंदर उसे प्रॉफिट मिला या कि लॉस, तो ये दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट के अंदर आपको सीपी और प्रॉफिट गिवन है, उससे आप एसपी निकाल लेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर सीपी और लॉस गिवन है, उससे आप एसपी निकाल लेंगे। तीसरा पार्ट और होगा, तो जैसे जैसे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। तो इन द केस ऑफ फर्स्ट टीवी या फिर आप 1 टीवी लिख सकते हैं। आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी इजकल टू हो गया रुपी 10,000। प्रॉफिट परसेंटेज है 10% की। और फिर एसपी, एसपी के लिए फार्मूला होगा वो क्या है, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड में 100। इज दैट क्लियर? ये फार्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब आप इनकी वैल्यूज है वो पुट करेंगे। सीपी की वैल्यू है वो है 10,000। 100 प्लस में प्रॉफिट की वैल्यू जो है प्रॉफिट परसेंटेज की वो 10 है। अब परसेंटेज इसमें नहीं लिखेंगे। ओके, 10,000 मल्टीप्लाई में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कहीं ऐसा ना हो बच्चे क्या करते हैं, इस 100 को इस 100 से काट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहले बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व होएगी। तो ब्रैकेट सोल्व करके हमें मिलता है ऊपर 110 और नीचे मिला 100। अब आप जो कटता है उसे काट देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और ऊपर बचा 100 और 110। तो 110 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे ये 2 जीरो लग जाएगी 110 के। तो ये हो गया 11,000। इसका मतलब हुआ जो SP1 है इसे CP1 कर देते हैं। SP1 हमारा जो आया है वो है रुपी 11,000। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट हुआ जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पार्ट 1। आपको ये सॉल्यूशन करते हुए नहीं लिखना, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। क्लियर है? गुड। अब है पार्ट 2, जिसके अंदर हम यही चीज़ें करने वाले हैं और बस जो प्रॉफिट की बजाय ये उसमें लॉस आ जाएगा, लॉस परसेंटेज। तो इन द केस ऑफ सेकंड टीवी, दूसरे टीवी के केस में हमें CP2 मान लेते हैं उसको, जो कि दोनों का 10,000 ही है। क्लियर है? दोनों का ही 10,000 है। तो CP2 कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टीवी वो भी 10,000 ही होगा।
अब यहाँ पर हमें लॉस परसेंटेज गिवन है जो कि 10% है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे SP2 फार्मूला जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। जहाँ यहाँ पर प्लस P% था वहीं यहाँ पर माइनस लॉस परसेंटेज आ गया, अपॉन में 100। CP कॉस्ट प्राइस वही 10,000, 100 माइनस 10 डिवाइड में 100। ओके, पहले काटने को तो पहले भी काट सकते हैं हम, लेकिन पहले ना इसको आप तरीके से इस फॉर्म में लिख लीजिए। अब चाहे तो कटिंग जो करना चाहें वो कर दीजिए। ओके, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है और 90 है, और पीछे की ये 2 जीरो लग जाएगी यहाँ पर ऐसे। 9,000 रुपये जो है वो आया SP2 सेलिंग प्राइस। मतलब जो पहला टीवी उसने 10,000 रुपये में ख़रीदा था और बेचा उसे 11,000 रुपये का, जिस पर उसे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दूसरे केस में उसने 10,000 रुपये का ही ख़रीदा था लेकिन उसे बेचा 9,000 रुपये का, तो यहाँ 1,000 का नुकसान हुआ। यहाँ 1,000 का प्रॉफिट है, यहाँ 1,000 का नुकसान है, तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आ गया। वैसे ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस, लेकिन हम इसको लिख करके बताना पड़ेगा तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल, ये होगा हमारा पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट हो गए। फाइनल CP, ठीक है। ये कैसे कितना होगा, CP1 प्लस में CP2, और CP1 है 10,000, CP2 है वो भी 10,000 ही है, टोटल ओवरऑल बना 20,000। क्लियर है। अब है इसी तरीके से फाइनल SP हम निकाल लेंगे, SP1 प्लस में SP2। आप चाहे डॉट वगैरह, इसको कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है ये चीज़ें। तो SP1 हमने जो निकाला था वो 11,000 और SP2 9,000। दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 20,000 ही आ रहा है। क्लियर है। 3 जीरो के नीचे 3 जीरो, 11 एंड 9 20। क्लियर है ना, गुड। तो फिर बिकॉज CP इजगल टू SP, मतलब जितने में ख़रीदा था उतने में ही बेच दिया, तो केस क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। अकड़, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इसलिए सो ही मेड नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई इसने प्रॉफिट नहीं किया, कमाया, और कोई लॉस नहीं कमाया। इज दैट क्लियर। तो आप इसे ऐसे, इसका आंसर ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा पार्ट ये किया है, लेकिन इसके अंदर हमारा आंसर 0 आया है। क्लियर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जो आपने देखा, सेकंड पार्ट, और ये है थर्ड पार्ट। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ पर आपको दिक्कत आए ना, वहाँ पर आप ऐसे कुछ लिख दीजिए कि 12 30 या फिर 3 17। तो उस वक्त मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो पूरा वीडियो नहीं देख पाता हूँ। कुछ अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं पे आपको डाउट है तो ऐसे करने पर उस पर टैप करता हूँ, है ना, तो वो क्या है, वो वाला जो पार्ट है खुल जाता है और फिर मैं समझ पाता हूँ कि भाई आप रियलिटी में क्या कह रहे हैं, कहाँ दिक्कत है। हो सकता हो मैंने कुछ गलती कर दी
हो सकता है कि मैंने ठीक करवाया हो, आपको समझ में ना आया हो, तो मैं आपको सही से जवाब दे पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट जो ट्राइदीज है आगे वाले पेजों पर जो भी है। ठीक है, बाय।